हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, हम सेट 3 CBSE 2023 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 15 है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन था द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू मॉड एक्स इज़ इक्वल टू क्या होगा। कंटिन्यूअस होगा, डिफरेंशिएबल होगा, कंटिन्यूअस नहीं होगा, ऐसा कुछ चार ऑप्शन दिए गए थे जिसकी पिक हमने थंबनेल में लगा दी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मॉड एक्स को समझ लेते हैं। तो मॉड एक्स को जब भी हम लोग एक्सप्लेन करते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि जब ऑल रियल नंबर्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू ज़ीरो होती हैं, तो यहाँ पर इसकी y की वैल्यू जो होती है, एफ एक्स की वैल्यू वो x होती है। और जब ऑल रियल नंबर्स जो होते हैं वो लेस देन ज़ीरो होते हैं तो इसका माइनस एक्स, एक्चुअली में ये माइनस नहीं आता है। यहाँ पर जब निगेटिव नंबर लिए जाएंगे, निगेटिव का निगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाता है। तो अब हम लोग को फंक्शन दिया गया था एफ एक्स इक्वल टू, तो यहाँ पर ये जो फंक्शन है एक्स मॉड एक्स, अब वो कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन हो जाएगा। एक्स इंटू एक्स तब हो जाएगा, मतलब ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा जब सभी रियल नंबर ग्रेटर देन आर इक्वल टू ज़ीरो लिए जाएंगे। और जब हम यहाँ पर सभी रियल नंबर लेस देन ज़ीरो लेंगे तो यहाँ पर ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब बच्चों, अगर हम इसका ग्राफ से ही स्टडी करें, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, एक फंक्शन हमें एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिख रहा है और एक फंक्शन हमें एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर दिख रहा है। तो बच्चों, जो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ होता है वो इस तरीके से होता है, लेकिन हमें इस ग्राफ में ये पार्ट नहीं लेना होगा क्योंकि हम लोगों ने कहा है कि जो नंबर लेने हैं वो ग्रेटर देन, मतलब ग्रेटर देन आर इक्वल टू ज़ीरो, इस तरीके से लेने हैं। तो इसका ग्राफ इधर चला जाएगा और जो माइनस एक्स स्क्वायर है उसका ग्राफ ये होगा, और उसमें से ये वाला ग्राफ नहीं लिया जाएगा क्योंकि ये ग्राफ हम लोगों ने कहा है कि ऑल एक्स लेस देन ज़ीरो हो तब ये माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो ये ऑल एक्स लेस देन ज़ीरो इधर होंगे। तो बच्चों, अगर हम लोग देखें तो कंटिन्यूअस का मतलब होता है अगर हम ग्राफ ड्रा कर रहे हैं और उस ग्राफ को ड्रा करते समय हमें पेन पेंसिल मार्कर ना उठाना पड़े तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। तो ये फंक्शन ओवरऑल कंटिन्यूअस है। और देखिए, हम लोगों ने पढ़ा है कि कोई भी फंक्शन अगर पॉलिनोमियल फंक्शन है तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, और पॉलिनोमियल फंक्शन इज़ एवरीवेयर कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। तो पॉलिनोमियल फंक्शन जो भी होता है वो एवरीवेयर कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होता है। तो दिस फंक्शन इज़ कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल बोथ। थैंक यू।